हेलो फ्रेंड्स, मैं जागृति शर्मा कान्हा कलेक्शन फैशन बुटीक से। तो पहले करते हैं आपसे कुछ बातें आज के दिन के बारे में, क्योंकि आज रहा क्या कि अभी तक मेरा जो व्लॉग डलना था वो भी शूट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा है क्या कि मैं कोई डेली व्लॉगिंग या इस टाइप से कुछ नहीं करती। प्रॉपर अपने कलेक्शन का व्लॉग बनाती हूँ, या कुछ अगर मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें अगर डिफरेंट हैं या कुछ प्रोग्राम या कुछ ऐसा फेस्टिवल है तो उसके बनाती रहती हूँ, है ना। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर चाहते हैं, कहते हैं कि इस टाइप का बनाइए, मैं उस टाइप का ब्लॉग बनाती हूँ, ठीक है। तो आज हुआ क्या कि आज का जो ब्लॉग मैंने डालने का बोला था वो मैंने अभी नहीं बनाया है, और आप अगर देखेंगे कि अभी मैं 9 बजे ही उसे शूट कर रही हूँ और 10 बजे आपको देखने को मिलेगा वो, ठीक है। इस समय 9:15 बज रहे हैं, और मैं अभी जस्ट बाथरूम से आई नहाकर, क्योंकि पता नहीं आज बहुत गर्मी, क्योंकि मौसम भी ठीक था, सब कुछ था, बट बहुत गर्मी गर्मी सी लग रही थी। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि सफोकेशन सा है मौसम में, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा कि चलिए पहले थोड़ा सा किचन वगैरह का काम निपटाया, खाने का शाम वाला। और उसके बाद शाम क्या, वही आजकल थोड़ा मम्मी पापा नहीं है तो शाम वाला खाना थोड़ा लेट ही हो जाता है। वैसे हम लोग टाइमली ही खाते थे, बट थोड़ा सा इस समय अब जो जो 5:30-6 बजे बनता था वो आजकल 7:30-8 के करीब बनता है ना। तो मैं उसे निपट के, मुझे बड़ी गर्मी लगी, मैं बोली बेटे से, मैंने बेटा बहुत गर्मी लग रही है मुझे। तो बोला मम्मा मैं एसी चला रहा हूँ, आप नहा के आओ और फिर आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। तो मैं भाई, उसने मेरे लिए एसी चला के कमरा बिल्कुल ठंडा रखा, और वास्तव में मैं जब नहा के आई तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए, हालांकि मैं सोच रही थी कि ब्लॉग मैं आज नहीं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत अजीब थका ऐसा हो रहा था, थका थका सा शरीर, थकान सी, मन नहीं हो रहा था। बट फिर मुझे लगा मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं ना, एनर्जी सी आ गई और फिर मैंने सोचा कि चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं, एंड आपसे पहले थोड़ी सी बातें करते हैं, एंड उसके बाद अगर आप कुछ अगर मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ दिखा पाती हूँ तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो आपसे कुछ बातें हो जाएंगी, है ना। कोई प्रिपरेशन अभी ऐसी नहीं है, बिल्कुल जस्ट मैं रूम में आके और मैंने छोटी सी वीडियो अपनी स्टार्ट की है। मैं आपको भी टाइम भी दिखा सकती हूँ कि 9:20 हो रहे हैं, तो आपको मैं देखिए टाइम भी दिखा देती हूँ कि टाइम भी ये देखिए, ये हो रहा है टाइम 9:15 बज रहे हैं, है ना। तो टाइम भी वही रात वाला हो रहा है, 10 बजे आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी तो एडवांस में मैं 1-2 ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, बट कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है शूट, तो फिर वही है कि डेली बना के ही डालने पड़ते हैं, जैसे जैसा ऐसा मुझे लगता है कि क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह का लोग कलेक्शन देखना चाह रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से मैं डालती रहती हूँ। तो आज मैंने जो डाला था, क्या डाला था मैंने आपको क्या बताने के लिए डाला था कि मैं आज आपको आज के ब्लॉग में, हाँ, सबसे पहले तो मैंने आज डाली थी एक अपनी बहुत प्यारी सी पुरानी 3 साल पहले, शायद 2 या 3 साल पहले, मुझे इतना याद नहीं है परफेक्टली, 2 या 3 साल पुरानी वीडियो थी। तो वो मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे एकदम से दिखाई दी, क्योंकि हम लोग उस समय दिसंबर में गोवा गए थे, तो गोवा की बहुत प्यारी सी वीडियो मैंने देखी। फिर मैंने देखा कि मैंने व्लॉग भी डाले हुए हैं अपने चैनल पर, और वो व्लॉग काफ़ी पहले हैं, तो आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। तो मैंने इसलिए आपको एक छोटे से ब्लॉग के थ्रू, शॉर्ट वीडियो के थ्रू, सॉरी, आपको बताया कि आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, पुरानी फ़ोटोज़, एंड मेरी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की भी बहुत सारी वीडियोस। उसके साथ साथ जब अभी पीछे फादर इन लॉ बहुत बीमार रहे थे, तो हमने उनका, उसके बाद जब बीमार थे तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, 80 बर्थडे, है ना। तो वो वाली वीडियो, बहुत सारी वीडियो है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे ना, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मैंने डाला था कि आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और कुछ देखिए पुरानी मेमोरीज़, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, मेरे चैनल पे जाइएगा ज़रूर, ठीक है ना। डीपली जाके देखिएगा, जो ओल्ड वीडियोज़ में आएंगी, है ना, ओल्ड वीडियोज़ में आएंगी, उसमें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा परफेक्ट वो नहीं बनी हुई हो, क्योंकि तब स्टार्टिंग थी,
क्योंकि मेरा जो चैनल है लगभग 2 साल पुराना है, बट मैंने जो उसमें एक्टिवली स्टार्टिंग की थी काम करने की, वो अभी 3 से 4 महीने पहले ही की थी। बाकी मैं इंस्टा और फेसबुक पे ही करती थी ज़्यादातर, आपको मैंने बताया भी है पहले, है ना। तो आप लोग जाके ज़रूर देखना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलेंगी और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो उसका भी आप कहेंगे तो मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी। वैसे मैं अपने माइंड से अपने हिसाब से बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, जो मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुँचनी चाहिए, है ना, तो वो सब मैं दिखाती रहती हूँ। तो बल्कि एक मेरी सब्सक्राइबर कह लो या फॉलोअर्स कह लो या कुछ भी, तो उनकी एक डिमांड आई, उन्होंने कहा कि आपने मतलब जो सोशल मीडिया का है 4 से 5 साल लगभग हैं, जो जब से हम लोग अपडेट हैं सोशल मीडिया पे, है ना। लेकिन इंस्टा और फेसबुक पे 2-3 साल से मैं काफ़ी सारी चीज़ें डालती रहती हूँ। स्टार्टिंग में छोटी छोटी वीडियोज़ डाली, फिर जो भी अच्छा लगा वो डाला, फिर प्रॉपर जब बिज़नेस की स्टार्टिंग की तो बिज़नेस के पर्पज़ से ही मैंने डालना स्टार्ट किया, है ना। तो मैंने कहा उससे पहले की जो लाइफ थी उसके बारे में भी कभी दिखाना, बताना। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मैंने कहा मेरा ब्लॉगिंग का चैनल नहीं है और मेरा मेनली तो बिज़नेस का ही है, बट ऐसा नहीं है, मैं बीच में जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं चीज़ें डालती रहती हूँ। तो भाई उनकी ख्वाहिश भी कभी पूरी करेंगे, पुरानी लाइफ के बारे में बताएंगे, है ना। बहुत चीज़ें हैं लाइफ में पुरानी में, तो कभी ऐसा लगेगा, कभी ब्लॉग मुझे टाइम मिलता है बनाती हूँ तो बनाऊँगी ज़रूर, आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ क्योंकि आज देख के लोगों को ये लगता है कि भाई खैर दिखा तो नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम में अब तो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पे अपडेट कर देते हैं, है ना। लेकिन उस हमारे वाले टाइम में क्या था कि वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में है ना। वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में हैं, कभी भी रिमाइंडर सोचते हैं तो सारी चीज़ें माइंड में हैं, जो लाइफ पीछे की बीती हुई है सारी चीज़ें माइंड में हैं। तो अब हम आपको उन जो मेमोरीज़ हैं उनको बातें करके या फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू ही हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। तो जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, जो ये जानना चाहते होंगे, तो उन्हें ये वाला आंसर भी मिल गया होगा कि मैं किस तरीके से अपना मतलब जो पुरानी लाइफ है बिफ़ोर 27 ईयर आफ्टर मैरिज एंड बिफ़ोर मैरिज भी, अगर जो भी मेमोरीज़ हैं वो भी कभी दिखाऊंगी। तो कुछ सोचा है कि किस तरीके से मैं दिखाऊंगी क्योंकि भाई फ़ोटो हैं, फ़ोटो के माध्यम से ही एक वीडियो टाइप बना के उसके बारे में बता के मैं आपको दिखा सकती हूँ, है ना। यही तरीका है, क्योंकि उस टाइम ना तो क्या कहते हैं फ़ोन, ये वाले फ़ोन थे ना ही जो कैमरे होते थे ना, कैमरे भी सिर्फ वैसे ही होते थे कि उसमें मतलब रील्स वो डलती थी कैमरे की, और उसके बाद उसमें ना फ़ोटो खिंच जाते थे, 30-32 फ़ोटो खींचते थे। बट था क्या, बनते थे, है ना, बनते थे वो फ़ोटोज़, खींचते थे तो बनते थे। आजकल क्या है, खींचते इतने हैं पर फ़ोटो क्लिक तो बहुत होते हैं बट बनते बहुत कम है ना। तो मुझे उस टाइम की वो लाइफ इसलिए अच्छी लगती है कि जो भी फ़ोटोज़ थे हम उस टाइम वो बनते थे सारे फ़ोटो। हालांकि एक बार ऐसा हुआ कि हमारे बहुत सारे फ़ोटो हमारे लैपटॉप में थे, तो जब इतना ज़्यादा हम लोगों को भी नहीं पता था कि अगर हम अपना लैपटॉप भाई सेल कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो हमें अपने सारी फ़ोटोज़ पेन ड्राइव में डाल लेने चाहिए या कुछ। तो बहुत सारे फ़ोटो हमारे, बहुत सारे उसमें मेमोरीज़ थी हमारी, जो उस लैपटॉप के साथ चली गई थी। जो लैपटॉप किसी को दिया और उन्होंने जाते ही उन्होंने हमसे पूछा नहीं, उन्होंने फॉर्मेट मार दिया लैपटॉप को, जो करते हैं ना फॉर्मेट, पूरा क्लियर करने के लिए फॉर्मेट मारा। तो वो बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी मेमोरीज़ ना उसमें से डिलीट हो गई। तो बहुत सारी एल्बम्स रखी हुई हैं, बहुत सारे फ़ोटो हैं। तो कभी मौका लगता है तो आपको ज़रूर बताऊंगी, दिखाऊंगी, है ना। हाँ, मैं बता रही थी कि आज की लाइफ को देख के लोगों को लगता है कि भाई बड़ी मज़ेदार लाइफ है या रही होगी, बट ऐसा नहीं है। हमेशा लाइफ में स्ट्रगल रहता है, हमेशा, है ना। और आज के टाइम में तो बहुत सुविधाएं हैं आज की जनरेशन के लिए, बट अब से पहले जो था और उससे पहले और भी ज़्यादा स्ट्रगल था। उसके बाद हम लोगों का टाइम आया, उसमें अलग अलग डिफरेंट वो थे, स्ट्रगल्स थे लाइफ में। तो
अब तो लाइफ फिर भी काफ़ी इजी हो गई है आज की जनरेशन की, क्योंकि सब चीज़ों की सुविधाएं, सब चीज़ों की फैसिलिटी उनके पास है। बट पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, वो माइंड में सेट है, कभी धीरे धीरे आपको आ, बताऊंगी, ठीक है, और फ़ोटो के थ्रू दिखाऊंगी भी। बाकी आप क्या क्या पहले देखना चाहते हैं वो बताइएगा, क्योंकि भाई हैं ऐसे सब्सक्राइबर जो जिन्हें लगता है कि ये इस तरह कुछ बताएं क्या, क्योंकि जब लोग हमें वॉच करना स्टार्ट कर देते हैं ना, देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ जो जानकारी लेने की ना उनके अंदर एक जिज्ञासा सी हो जाती है कि भाई हमें ये भी पता चलना चाहिए, इन्होंने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया, क्यों किया, कैसे किया। तो उसका भी मैं कभी आंसर दूंगी कि मैंने क्यों किया, है ना। चलिए सबसे पहले ना मैं एक दिन जो व्लॉग बनाऊंगी वही बनाऊंगी कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट क्यों किया, क्या रीज़न रहा, है ना। बिज़नेस स्टार्ट करने का फाइनेंशियली रीज़न तो कुछ नहीं था कि मुझे फाइनेंशियली ऐसी कोई नीड थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अच्छा काम, मतलब अच्छा क्या, ऐसा है कि हम आराम से अपना सेटिस्फाई हैं, हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। बट मैं क्यों चाहती थी कुछ करना, तो उसके बारे में एक दिन आपको व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो फर्स्ट व्लॉग मेरा इसी चीज़ से स्टार्ट होगा, बनाऊंगी आपके लिए कि मैं क्यों चाहती थी बिज़नेस करना, या कुछ भी मतलब करना मेरे माइंड में क्यों आया, और कब से था ये माइंड में, है ना। तो उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। पर आज कभी लगता है कि अगर काफ़ी साल पहले स्टार्ट किया होता तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होते, पर हर चीज़ का एक समय होता है ना। तो जब समय आता है तभी होता है। और बाकी अभी भी मैं अगर बिज़नेस करती भी हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अब मेरी फैमिली है, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं कहीं बाहर कर लेती हूँ तो मेरे अच्छे खासे इतने कस्टमर्स, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स, मेरी फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेशन में काफ़ी लोग हैं जिन जो मुझसे ही कलेक्शन लेते हैं। बट लेकिन होता क्या है कि अगर हम लोग शॉप या एक मतलब बाहर बुटीक वगैरह बाहर अगर करते हैं तो उससे फैमिली डिस्टर्ब होती है ना। और फैमिली डिस्टर्ब अभी मुझे नहीं लगता कि फैमिली डिस्टर्ब होनी चाहिए। जब कभी लगेगा भैया आगे तब देखेंगे, तब फिर लगेगा कि हम बिल्कुल फ्री हैं तो तब देखेंगे। बाकी अभी तो भाई फैमिली में ज़्यादा ज़रूरत है अपनी, तो बिज़नेस साथ साथ और उसके साथ साथ फैमिली। लेकिन इस वाले व्लॉग से ही मैं स्टार्ट करूँगी आपके लिए, किसी भी दिन अच्छा सा ये वाला व्लॉग लेके आऊँगी कि मैंने बिज़नेस क्यों करना चाहा, ठीक है। तो ये ज़रूर बताऊँगी। बाकी व्लॉग स्टार्ट किया था आपको कलेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन कभी कभी होता है क्या है ना, बातें करने का भी मन करता है। तो और मैं अभी मतलब बुटीक में नहीं थी, अब रूम में ही थी, ठीक है। तो वहीं से ही मैं ये व्लॉग बना रही थी, आपसे बातें कर रही थी, क्योंकि लाइव का तो नहीं हो पाता है अभी, लाइव का टाइम, क्योंकि ना लाइव में अगर टाइमली नहीं आओ तो अच्छा नहीं लगता। जो हम टाइम दे और जो टाइम हम देते हैं वो टाइम पता नहीं मतलब होता क्या है कि उसी टाइम कुछ ना कुछ होता है, उसी टाइम कोई ना कोई आ जाएगा या उसी टाइम हमें कुछ ना कुछ काम निकल जाएगा। तो इस चक्कर में कभी कभी लाइव नहीं कर पाती। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने ये रूटीन बनाया हुआ है कि मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स डालती रहती हूँ, कलेक्शन के भी और वैसे भी जो भी मुझे सही लगता है उसी के अकॉर्डिंग, और शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो ये ब्लॉग अभी आपको थोड़ी देर बाद ही मिलने वाला है देखने के लिए मेरे चैनल पर। बाकी बैठे तो थे अपनी बातें कलेक्शन करने, लेकिन पता नहीं मुझे, अब मैं जब वीडियो देखूँगी मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बातें की। ठीक है। बाकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई तैयारी अभी नहीं थी वीडियो शूट करने की, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं क्या आपको दिखाने वाली हूँ। मैं तो बस ऐसे ही फ़ोन उठाया और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल अभी नहा के आई थी, क्योंकि आज ऐसी बहुत गर्मी गर्मी सी लग रही थी, तो मैं नहा के आई तो मुझे लगा चलिए आपसे कुछ बातें कर ली जाए, छोटा सा व्लॉग चैटिंग का ही बना लिया जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से बातें ही काफ़ी सारी हो गई हैं। कलेक्शन दिखाने का तो शायद अब इस समय ना तो टाइम है मेरे पास थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुझे और भी आगे का काम देखना है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है इसमें लाइव बातें कर रही हूँ आपसे। ये भी नहीं, ये माइंड में नहीं आ रहा कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ऐसा लग रहा है इसमें आपसे लाइव ही बातें कर रही हूँ। क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स सर्कल ये सब कहते हैं कि जब आप व्लॉग भी डालते हो ना तो ऐसा लग रहा है आप लाइव कर रहे हो, क्योंकि भाई बोलने की हैबिट इतनी पड़ चुकी है, क्योंकि कस्टमर्स के साथ बोलना, वैसे बोलना, अपने सर्कल में बोलना, तो बातें करने की हैबिट
इतनी पढ़ चुकी है कि आराम से कैमरे के सामने भी मैं काफ़ी देर तक आपसे बातें कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी आज मैं आपको देखने में लग रही हूँ बीमार सी, क्योंकि जैसी आई बाथरूम में से ऐसे ये बैठ गई आपके सामने। तो कोई नहीं, कभी कभी रियल फेस भी दिखना चाहिए ठीक है ना, क्योंकि होता है क्या है, जो शॉर्ट्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनमें तो फ़िल्टर का कमाल रहता है ना। तो कभी कभी रियलिटी भी दिखनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे मैंने आज जो आपको व्लॉग कलेक्शन के लिए बोला था, वो बोला था 38, 40 एंड 42 साइज़ में बहुत ही प्यारे कॉटन फैब्रिक, मतलब कॉटन तो नहीं, बहुत प्यारा मलमल कॉटन है। शायद मैंने फ़ोटो डाली है, नहीं डाली मुझे नहीं पता, अभी देखूंगी मैं, बट बहुत प्यारा है। उसी का ही मैं आपको व्लॉग दिखाने वाली थी, बट अब फ़िलहाल इस समय मुझे लगता है यही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और अब मुझे उसे दिखाने के लिए बुटीक वाले रूम में भी जाना पड़ेगा, तो आज नहीं दिखाते, कल वाले व्लॉग में आपको दिखाएंगे, है ना। आज पता नहीं मैंने क्या क्या बातें की, अब मैं भी वीडियो जब अपनी सुनूंगी ना देखूंगी तब पता चलेगा, ठीक है। बाकी भाई, आपको ये वाला व्लॉग बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि मैंने बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी फैब्रिक वाला कलेक्शन वाला व्लॉग तो आपको मिलेगा ही कल परसों डेली, लेकिन जो ये वाला व्लॉग है ना, जो मैंने बताया है, ये व्लॉग आपको स्पेशल मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।